आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। देखिए, आज हम समझते हैं एक ऐसी अनोखी खबर है। वैसे तो हम समझते हैं कि ये मैं जो न्यूज़ कहने जा रहा हूं, शायद इसे ज़्यादातर लोग ईजी ले, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत काम की न्यूज़ है। जी हाँ, पहले तो मैं ये कहूँ कि अब कुत्तों को भी आए अच्छे दिन। शायद आप चौंक रहे हो, कुत्तों को भी आए अच्छे दिन। प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। आज के एशिया अखबार के अंदर एक चौथे पेज पे यानी कि लास्ट पेज पे एक न्यूज़ छपी है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों को एक रहनुमाई हिदायत जारी की है, जिसमें महाराष्ट्र में तमाम नगर परिषद, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, जो भी खुद मुख्तार इदारे हैं, उनको इस बात की हिदायत जारी की है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से कि आप अपने अपने एरिया के अंदर, अपने अपने क्षेत्र में जो आवारा कुत्ते हैं, बेजुबान जानवर हैं, इनके लिए इक़दाम करें। इनके लिए नज़बंदी के बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ इनकी नज़बंदी करें, ताकि इनकी पैदावार ना बढ़े, इनकी पैदाइश ना हो ज़्यादा बड़ी संख्या में। और जो आज जो कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्ते, बेजुबान जानवर, जिसकी वजह से सैकड़ों इंसानी जानें आज ख़तरे में हैं। जी हाँ, हम देखते हैं पेपरों में छपा है, कॉलेज है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, जहाँ गुंजान आबादी है, झोपड़पट्टियाँ हैं, वहाँ पर आज भी, जहाँ पर ऐसे एरिए में जहाँ पर बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कुत्ते पाए जा रहे हो, वहाँ पर आज भी हमारी माएँ, बहनें, महिलाएँ, छोटे बच्चे, जाने वाले को एक डर सता रहा है कि रात के अंधेरे में या कभी सुबह सुबह के अंदर कोई आवारा कुत्तों का झुंड या कोई आवारा कुत्ता कोई हमला ना कर दे, ज़ख्मी ना कर दे, जिसकी वजह से आज सैकड़ों लोग परेशान हैं। जो वीआईपी लोग जो बंगलों में रहते हैं, आला आला सोसाइटी में रहते हैं, शायद उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो आम झोपड़पट्टियाँ हैं, सलम बस्तियाँ हैं, यहाँ पर कुत्ते पाए जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि चलो उनको कुछ ना कुछ तो खाने पीने को मिल जाता है, तो शायद वो इस वजह से यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत सच्चाई है कि जिस तरीके से एक बदलाव आया है, बदलाव इस तरह से आया है कि आज बेज़ुबान जानवरों को ना साफ़ पीने का पानी मुहैया हो रहा है, ना उन्हें सही वक्त पे खाना मिल रहा है, या बीमार होने पे ना उनकी पूरी तरह से देखभाल हो रही है। प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये एक बहुत अच्छा सुझाव हम कह सकते हैं। मैं तो थैंक्स कहूँगा सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट ने इंसानों जानों का एहतराम करते हुए और उसकी पहली प्राथमिकता देते हुए तमाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर परिषद, जिला परिषद, ग्राम पंचायत को ये एक रहनुमाई हिदायत जारी की है कि आप इसके ऊपर सख्ती के साथ पालन करें और आवारा जानवर जो बेज़ुबान कुत्ते हैं, इनके लिए, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोई इक़दाम करें। आज के अखबार में जो तफ़सीलात को मैंने पढ़ा, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अब ये मतलब महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। जहाँ जहाँ महानगर पालिका पाई जाती है, नगर परिषद पाई जाती है या ग्राम पंचायत पाई जाती है, ये उनकी जो उसके ज़िम्मेदार है, बड़े अफसरान हैं, ये उनकी जवाबदारी है कि वो बेज़ुबान जानवरों के लिए जो है तो सुरक्षित इंतजाम करें और उनके लिए महफूज पनाहगाह। अब सवाल सबसे बड़ा ये है, वो कुत्ते इंसान तो है नहीं कि हम एक वन टाइम में, अगर मान लीजिए अगर हम 50-1,000 कुत्ते कोई अगर लाके उनको ऊपर एक जगह जमा करे और उनको कहे कि आप यहाँ से हलना नहीं, वो तो इंसान है ही नहीं, वो तो बेज़ुबान जानवर है। वो आज यहाँ दिखाई देंगे तो कल कहीं और दिखाई देंगे। तो उसका मैंने कई बार, हाँ, इसके ऊपर मैंने एक मानवता के आधार पर वीडियो बनाया हूँ कि इसका बहुत आसान तरीका है। प्रशासन को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अधिकारियों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और बड़े लेवल पे आपको मीटिंग की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सरकारी ज़मीनें हैं, हम जो है तो 10 एक साल के वास्ते किसी इसका हम टेंडर निकाल सकते हैं और वहाँ पर कुछ झाड़ा लगा के, कुछ पुराने तख्तों के, टीनों के कुछ घरा बना के, कुछ सीमेंट के मतलब कोबे निकाल के कुछ बना के, हम जो है ना, अगर हम कम बजट में भी काम करें तो ये काम जो है तो, यानी कि पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे ज़िले का हम एक, या अपने अपने ताल्लुक़ा प्लेस पे, अगर मैं औरंगाबाद शहर की बात करूँ तो औरंगाबाद शहर के अंदर ये काम यानी पूरे अच्छी तरीके से अगर हम कम बजट में भी करें तो ये काम 2 से 3 करोड़ 5 करोड़ में हो सकता है, अगर कम बजट में कहें तो। और ये 5 करोड़ रुपये हमको जो CSR जो कंपनियां देती हैं, जो एक फलाह बहबूद काम करती है, वो बजट में काम कर सकते हैं। ना आमदार फंड की ज़रूरत, ना खासदार फंड की ज़रूरत, ना महानगर पालिका को जेब से देने की ज़रूरत। सिर्फ सवाल क्या है कि ईमानदारी से वो बेजुबान बेरहम जानवर को ऊपर नज़र करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, उनकी समस्याओं को समझने की ज़रूरत है।
आप कह रहे होंगे कि यार पत्रकार अजीब है, हमें कभी कभी जो है तो कुत्तों के ऊपर इतना लक्षण देता है। जनाब, मैं कुत्तों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सही मानों में मैं इंसानों के ऊपर जो बेजुबान जानवर हमले कर रहे हैं, जिससे कई लोग जख्मी हो रहे हैं, यह एक डर का माहौल है, वो इंसानों को बचाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप ये गलतफहमी मत जाइएगा कि मुझे बहुत कुत्तों से प्यार है, इसमें कोई शक नहीं कि इंसानियत के नाते मुझे उनसे हमदर्दी है, लेकिन उससे पहले मुझे इंसानों से प्यार है। चाहे और ख़ास बात क्या है कि कुत्तों की कोई जाति होती है क्या? वो हिंदू और मुसलमान होते हैं क्या? वो ऐसा है कि वो किसी एक धर्म समाज के लोग काट रहे हैं? ऐसा नहीं, वो तो कुत्ते हैं, बेजुबान जानवर हैं। तो अब दरअसल आप समझ रहे होंगे कि मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ। अब ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, इसमें जो पैगाम है वो ये है कि पूरे महाराष्ट्र में, चाहे मालेगांव हो, नासिक हो, औरंगाबाद हो, जिंतूर हो, पणतूर हो, और फुलंब्री हो, खुलदाबाद हो, कन्नड़ हो, जहाँ जहाँ पर कुत्तों का आतंक हमें पेपर में पढ़ने को मिला, इसके सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए, ये वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि अखलाकी तौर से आप कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत जारी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह का हुक्म जारी कर दिया है कि आप इसके ऊपर काम पे लगिए। और जिला कलेक्टर साहब ने आज के पेपर में लिखा हुआ है कि तमाम जो अधिकारी, संबंधित अधिकारी है, जो एनिमल्स के ऊपर काम करते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर कह सकते हैं, बड़े वरिष्ठ अधिकारी कह सकते हैं, उनकी मीटिंग लिए और उनके ऊपर उन्होंने मशवरा करा कि भाई हमको क्या करना है, किस तरह करना है। अब देखिए, बड़े अधिकारी हैं, अब बड़े अधिकारी तो थोड़ी मतलब गलियों में घूमते हैं, रास्तों में घूमते हैं, कार में आते हैं, कार में जाते हैं, ज़्यादा एहसास नहीं होता कि कुत्तों का डर क्या है। अब ज़्यादा एहसास किसको होता है? एक आम नागरिक को होता है, जो टू व्हीलर पे जाता है, जो पैदल जाता है, जो बाजार में जाता है, जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। ये तकलीफ का एहसास उनको होता है। वीआईपी के बच्चे तो कार में जाते हैं, कार में आते हैं, कोई एहसास ही नहीं होता कि कुत्ते, उनको कुत्ते भी दिखाई नहीं देते, कांच बंद करे कुत्ते भी नहीं दिखते। ये सच्चाई है साहब। तो बोलने का मतलब क्या है कि औरंगाबाद में जो लोगों ने निवेदन दिए थे कमिश्नर साहब को कि भाई कुत्तों का इलाज करो, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों को एक तरह का हुक्म दिया है, एक उनको रहनुमा हिदायत जारी की है कि इसके ऊपर काम पे लगो। और उसके अंदर ये वजाहत की गई है कि बेजुबान जानवरों को पकड़कर उनके लिए महफूज पनाहगाह फराम करे, यानी उनके खाने पीने का भी इंतजाम करे। अब 50,000 कुत्ते हैं साहब शहर के अंदर, अब खाने पीने के बोले तो ऐसा नहीं ना कि 10-20 रुपये दे दिए काम हो गया। अब 50,000 कुत्तों को 2 टाइम खिलाना, पिलाना, पानी की व्यवस्था करना, ये तो हज़ारों का बजट है। अब जाहिर सी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की तो उसके लिए फंड का भी कहीं ना कहीं निवेदन होगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सरकार के उस खजाने पैसा नहीं। अब ये जितने भी सोशल वर्कर हैं जो सच में बहुत चिल्ला पुकार कर रहे थे, बहुत धरने मोर्चे दे रहे थे, ये आपकी जवाबदारी बनती है कि ये मौके को गनीमत जानो और कलेक्टर साहब को और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के सामने लेटर निवेदन दो कि साहब, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई हिदायत जारी हुई है, तो कमिश्नर साहब से सवाल कीजिए बड़ा अदब के साथ कि साहब, आपने इन आवारा कुत्तों को इनको संभालने के लिए, इनकी निगरानी के लिए, इनकी नज़बंदी के लिए आपने क्या ठोस इकदाम किए ऐसे। और सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा है कि ऐसे कुछ पॉइंट बनाए जाए कि जहाँ पर कुत्तों को एक जगह जमा करके खाना खिलाने की व्यवस्था की जाए और हम हर खुले पे जानवरों को खाना नहीं खिलाया जाए, और जो जानवरों को खाना खिलाएंगे उस पर कार्रवाई होंगी। यानी गौर कीजिए, यानी कि जो लोग अगर मानवता के नाते अगर कोई जानवर खाना खिला भी रहे होंगे खुले के अंदर, तो उसके ऊपर ये कहा गया है कि उनके ऊपर कार्रवाई होंगी। अब सवाल ये है कि फिर वो आवारा कुत्तों को कौन खिलाएगा? तो ये अब प्रशासन की एकदम पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैंने कहा इतना सिंपल है, मैं फिर एक बार एक आम नागरिक होने के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते मैं कमिश्नर साहब को निवेदन करता हूँ कि सर, एकदम इतना हल्का इसका हल है, इतना हल्का है कि इससे हमारा प्रशासन भी बदनाम होने से बचेगा और हज़ारों जाने, चाहे मासूम बच्चे, हमारी महिलाएं हैं, ये भी जख्मी होने से बचेंगी। ये डर का माहौल है कि भाई कुत्ते कब आंख पे आ जाए, कब रात के अंधेरे में आ जाए। इससे हम सच में अगर निजात पाना चाहते हैं, कुछ मत कीजिए, हमारे पास सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई, उसके ऊपर 50 एकड़ में, 10-20 एकड़ में एक तार फेंसिंग कीजिए, वहाँ पर झाड़ा लगाइए और मैं उड़ाना 5 करोड़ के अंदर हो जाता। और कोई कंपनी को, एजेंसी को, जो जानवर उसके जो ऊपर काम करते हैं, या कोई सोशल वर्कर हैं, या कोई एजेंसियां हैं, या कोई जो सोसाइटियां हैं, उनको निवेदन दीजिए कि भाई महानगर पालिका की 2 गाड़ी हम देते, शहर से पूरा जो है तो ये चिकन मटन का जो कचरा निकलता, जिसको आम जुबान में छिछड़े कहते हैं, तो ये बेकरी के अंदर जो आइटम निकलता, ब्रेड के चूरा, ये वो निकलते, ये जो है तो हम वहाँ लिया के डाले और तमाम कुत्तों को हम कर दे, एक जगह बंद कर दे और वहाँ पर 3-4 कर्मचारी नामजद कर दे, 2 दिन के 2 रात के, और महीने में एक बार कोई डॉक्टर की वहाँ पर एक वो लगाए, कोई कुत्ते आपस में लड़े भिड़े जख्मी हो। ये बहुत आसान है साहब, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीटिंग लेने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा सर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको मिसाइल नहीं बना रहे कि मिसाइल कैसा बनेगा, वो हवा में कैसा उड़ेगा, कुछ ख़राब हो गया तो, गिर गया तो, ये कुछ भी नहीं है। जब मैं एक आम नागरिक, जब मेरे समझ में ये आ रहा है, मैं एक समाज सेवक हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, आप तो बड़े अधिकारी हैं,
आपके पास तो बड़ी बड़ी मशीनरियाँ हैं, आपके पास तो एजेंसी काम करती है, तो इतना हल आप निकाल नहीं पा रहे और बदनाम हो रहे हैं, प्रशासन बदनाम हो रहा है। लोग एक आम आदमी कह देता है कि कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं, कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं। ये शर्म की बात है, ये नहीं होना चाहिए। आप हमारी सम्मानीय नागरिक हैं, आप हमारी सम्मानीय अधिकारी हैं, हमें आप पे गर्व है कि आप हमारे जिला कलेक्टर हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका पूरी तरह सम्मान हो। कोई ऐरा गैरा उठ के बोल देता है कि कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं, महानगर पालिका क्या कर रही है, क्या इसका मतलब क्या बड़े अधिकारी का सो रहे हैं क्या, कि काम नहीं कर रहे? ये ठीक बात नहीं। तो मेरा एक आम नागरिक होने के नाते आपको मेरा फिर एक बार सुझाव है कि बहुत आसान है, नहीं तो फिर मैं आपको एक आह्वान कर रहा हूँ कि आप जैसा उसमें कहा गया है कि भाई एनजीओ की मदद लो, यकीन मानिए मैं अकेला काफ़ी हूँ, कोई एनजीओ की ज़रूरत नहीं, कोई एनजीओ की ज़रूरत नहीं। मैं आगे बढ़कर ऐसा फार्मूला दूंगा, ऐसा नियोजन करूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में लोग हैरान हो जाएंगे कि एक औरंगाबाद जिला छत्रपति संभाजी नगर जहाँ पर एक भी कुत्ता दिखाई नहीं देता है। आखिर कुत्ते गए कहाँ? जब वो कुत्ते घर में यानी कुत्ता पार्क कह सकते हैं, बोले क्या व्यवस्था है खाने की पीने की, एकदम बेहतरीन तरीके से। धूप के लिए टीनों के शेड डाले हुए हैं, कुछ छोटे छोटे घर बने हुए हैं ताकि कुत्ते अगर कोई बीमार पड़े तो आराम कर सके। हम ऐसा कर सकते हैं साहब, और ये सब काम फुकड़ में हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए एक वो सा जोश चाहिए, वैसी मानवता की सोच चाहिए। अगर हम बोलेंगे यार कि जीआर आती है, आदेश आते रहते हैं, अपना चलते रहो, ये ठीक बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं। बल्कि मैं आह्वान कर रहा हूं और एक तरह का मैं बड़े, आप माफ़ कीजिएगा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मैं अकेला आपको 2-3 महीने में वो प्रोजेक्ट लॉन्च करके दूंगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि तमाम बड़े बड़े एनजीओ, बड़े बड़े मतलब रहते हैं काम करने वाले, बड़े बड़ी बातें करते हैं, बहुत मानवता की बात करते हैं, तब को फेल कर दूंगा और ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करके दूंगा और फुकड़ में हो जाएंगे। ज़मीन फुकड़ की, तारा हमारे पास फुकड़ में मिल जाते, CSR से हमको फंड फुकड़ में मिल जाता। अब रहा तो हम उसके लिए कुछ और नियोजन कर सकते, खाने पीने के लिए कोई वो मसला नहीं है। अरे भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एक हुक्म जारी किया है कि आप इनके लिए खाने पीने का इस्तेमाल करो, खाने पीने के जो है तो मतलब खाने पीने के लिए उनका नियोजन करो, तो इसके लिए हमको कुछ फंड निकालना पड़ेगा ना, 1% 2%। और हमको एनजीओ दे सकते हैं कि भाई पर कुत्ता हम आपको इतने देते हैं और हम उनको टाइम टाइम खाना खिलाओ, हो जाता। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए का काम हम 10,000 में कर सकते हैं। इतना अच्छा सोल्यूशन है और इसके ऊपर समझ में नहीं आ रहा है कि हरकत में क्यों नहीं आ रहा है। ये मैं एक आम नागरिक इतना खुले तौर पे कह रहा हूँ और करके बता सकता हूँ, और कमाल है आप प्रशासन में है, ये है। बहरहाल मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं आप पे मैं टीका नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक मानवता के दर्द में डूबकर, और मानवता कौन सी, इंसानों की, सबसे पहले इंसानों की, कि जो मासूम बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं वो जख्मी ना हो, मैं उनके दर्द में डूब के बना रहा हूँ। ये मत कहिएगा कि मैं जानवरों के लिए, जानवर क्योंकि उनका भी एक सम्मान है, उनको भी भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने बनाया है, तो बनाया है तो कुछ ना कुछ नैतिक जिम्मेदारी हमको दिया है। ये मत कहिए कि भाई चलते रहता है, चलन दो, ऐसे बात नहीं है। ये कुत्तों को हम अच्छे से नियोजन कर सकते हैं। और आखिरी में जाते जाते मैं फिर एक बार कहूँगा कि मालेगांव है, औरंगाबाद है, जहाँ पर जो लोगों ने अपने व्हाट्सअप, अब व्हाट्सअप फेसबुक की दुनिया से निकलो, अब जिसको वाकई दर्द है ना कि भाई हमारे मोहल्ले में कुत्ते बहुत हो गए, तो सीधा कमिश्नर साहब के पास जाओ, कल ही जाओ, बोलना साहब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, और जिला कलेक्टर ने जो है तो मीटिंग ली, बोलना अब ये बताइए कि आपने जगह कहाँ ली है, हमको बताओ, ताकि हमको संतुष्टि मिले और हमको ये लगे कि हमारे बच्चे सुरक्षित है। ये आपको बार बार जाना पड़ेगा, आपको रिमाइंडर देना पड़ेगा, आपको इसके बारे में कमिश्नर साहब से चर्चा करना पड़ेगी, तो हो सकता है कुछ अच्छा है, क्योंकि सरकार की तरफ से फैसले आ गए, दिशा निर्देश भी आ गए, क्या करना है, कैसा करना है, क्या नहीं करना है। अब आपकी जवाबदारी है, यानी कि जो सोशल वर्कर है, जो मतलब कुत्तों के खिलाफ है कि नहीं हमको कुत्ते दिखना नहीं चाहिए, हमारे मोहल्ले में नहीं होना चाहिए, तो भैया गुस्से में आने से ज़्यादा काम चलने वाला नहीं। खाली बयान देना, भाषण देना, प्रशासन क्या कर रहा है, ये काम मत करो। थोड़ा घंटा 2 घंटे का वक्त निकालो, टाइपिंग करो, निवेदन दो कि बोला साहब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, ये उनके मतलब उनकी गाइडलाइंस है, और जिला कलेक्टर साहब ने बोला कल मीटिंग ली, तो ये मीटिंग में आपने क्या करे, क्योंकि हमारे बच्चों की जान का मसला है, हमारे बच्चे काटे ना, कुछ ना हो जाए, ऊपर वाला अल्लाह भगवान ईश्वर ना करे कि इसकी जान जाए, तो हमको हमारी सुरक्षा देखना है, हमारे बच्चों को देखना है। तो और आप एक हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, प्रशासन में आप प्रशासक है, तो आप क्या कर रहे हैं? तो आप बार बार उनको जाके मिलेंगे ना, तो समझा जाएगा कि आपको इंसानों से प्यार है। वरना शो पुटअप, माफ़ कीजिएगा, आप शो पुटअप करने वाले हैं। अब जिन्होंने निवेदन दिया है ना, ये अखबार की कॉपी लो और जिला कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली है, उसके हवाले से बात करो। आप बोलेंगे नहीं हमने निवेदन दे दिए, शो पुटअप कर लिए, इसका मतलब आप दिखावा कर रहे हैं। आपको इंसानों की ज़िंदगी से प्यार नहीं है, खाली प्रशासन को बदनाम करना, अधिकारियों को बदनाम करना ही आपका हथकंडा है, ये माना जाएगा। अगर सच में प्यार है ना, कल से काम पे लगो, नहीं तो ये मत बोलते फिरो कुत्ते बहुत हो गए। अपने अंदर भी झांक के देखो कि हमारे जब प्रशासन के आदेश आ रहे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ रही, और आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, और अपना भी काम है जाके पूछना
अपना भी काम है पूछना। और ये अकेले काम नहीं है, हर पार्टी, हर सोशल वर्कर, हर एनजीओ का एक जिम्मेदारी बनती है, ये मानवता का काम है। और अगर ठीक है, अगर आपको कुत्तों से नफरत है ना, कोई मसला नहीं, इंसानों से तो प्यार है ना, तो कम से कम इंसानों की जानों को बचाने के लिए नुमाइंदगी करो। और जिसको जानवरों से प्यार है तो उन्होंने उस सतह से नुमाइंदगी करना कि साहब आप इनके लिए कुछ कीजिए, ऊपर से गाइडलाइंस आई है ताकि ये सुरक्षित रहेंगे तो हमारे इंसान की जानें भी सुरक्षित रहेंगी। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई टेक्निकल वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप काम पे लगेंगे और बार बार रिमाइंडर देंगे, जैसा आप बोलते हैं ना, नाली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, बैठा दे रहे, ये कर रहे, ये ऐसा करना पड़ेगा। अगर आपको अपने मोहल्ले के मासूम बच्चों से, महिलाओं से, जो जिस पे कुत्ते हमले करें, अगर उनसे प्यार है तो, वरना फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता ये दिखावी और बनावटी बात करने का। बहरहाल बड़ा तख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया हूँ, लेकिन ये मौका सुनहरी है। अगर इसका मौका नहीं उठाएंगे और बात पुरानी हो जाएंगी, अभी गर्मा गर्मी का माहौल है, बिल्कुल जाके बैठ जाओ, मौलाना साहब ये कलेक्टर साहब ने मीटिंग लिए, काम क्या करना है बोलिए, या हम आपको ज़मीन ढूंढ के देते। वरना लोगों ने पीछे, अगर आप सही अगर मतलब इंसानों को बचाना चाहते, थोड़ा वक्त नहीं देंगे, दुआ नहीं मिलेंगी, नेकी काम नहीं है, खाली निवेदन दे के यार फोटो में आके मोकले हो जाते क्या? गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है ये। और साफ सुथरे अल्फाज में कह रहा हूँ, जैसा मैंने आपको हवाला भी दे दिया हूँ और उसका सोल्यूशन भी बता दिया हूँ। अगर आप कल से काम पे या लगते हैं, कोई निवेदन जाते हैं, तो समझा जाएगा कि आप बेदार हैं, नहीं तो ये समझा जाएगा कि सिर्फ दिखावा है, धोखा है, मक्कारी है। बोला चला माफ। देखते रहिए आप इस दिन में चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।